नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बेसिक मैथ्स के पिछले वीडियो में हमने 4 से विभाज्यता तथा 5 से विभाज्यता की जांच के नियम को देखा। आज के इस वीडियो में हम 6 से विभाज्यता और 7 से विभाज्यता की जांच के बारे में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। 6 से विभाज्यता की जाँच। 6 से विभाज्यता की जाँच का नियम है कि यदि कोई संख्या 2 से तथा 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी हुई है, हमें ज्ञात करना है कि क्या यह संख्या 6 से विभाजित है या नहीं। तो इसके लिए नियम क्या है कि यदि वह संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ा कि यदि इकाई अंक सम संख्या हो तो वह 2 से विभाजित होता है। तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी क्योंकि इकाई अंक सम संख्या है। अब हमें देखना है कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो 3 से विभाज्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। 7 + 4 + 3 + 2 + 2, तो हमें जोड़कर प्राप्त होगा 18, जो कि 3 से विभाजित है। अब चूंकि इसे जोड़कर 18 आया जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब यहाँ पे हमने देखा कि यह संख्या 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो गई और 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो गई। तो नियम क्या कहता है कि जो संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित होती है वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसलिए 74,322 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब आइए दोस्तों, 7 से विभाज्यता की जांच के नियम को देखते हैं। 7 से विभाज्यता की जांच बिल्कुल अलग तरीका है। इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि अंतिम अंक का 2 गुना बाकी के अंकों से घटाकर। इसे देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3192, ठीक है। हमें देखना है कि क्या यह 7 से विभाजित होगा या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या कहा जा रहा है कि अंतिम अंक का 2 गुना। अंतिम अंक कौन सा है, यहाँ पे 2 है। तो इसे बाकी के अंकों से घटाकर देखना है। बाकी का अंक क्या हो गया, 319, यानी कि 319 में हम घटाएंगे अंतिम अंक 2 का 2 गुना, ठीक है। ये 319 अंतिम अंक क्या है, 2 है, उसका दुगना हमें घटाना है बाकी के अंकों से, यानी 319 से। तो इस तरह से घटा कर आएगा 315। अब हम देखेंगे कि क्या यह संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। अब एक छोटी संख्या है तो इसे हम देख सकते हैं कि 7 × 28, 3 बचेगा और 7 × 35, तो यह 7 से कट रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसे देख लिए। अब मान लीजिए और बड़ी संख्या होती तो उससे फिर छोटा होता, तो उसके लिए फिर हम इसी प्रोसेस को दोबारा करेंगे। अंतिम अंक जो है उसका दुगना बाकी के अंकों से घटा देंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 21। अब 21 7 से विभाजित होगा। तो इस तरह से 3192 भी 7 से विभाजित होगा। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे देखना है कि क्या यह 7 से विभाजित है या नहीं। तो इसका अंतिम अंक क्या है, 8 है। तो इसे क्या करेंगे, बाकी के अंकों से 8 के दुगना को घटाएंगे, यानी कि 863 में घटाएंगे 8 का 2 गुना। तो इस तरह आया 847। अब इसे देखना है कि क्या यह 7 से विभाजित है। तो ये ऐसे ही पता चल रहा है कि 7 से विभाजित है, लेकिन इसे फिर इसी प्रोसेस से करेंगे कि अंतिम का अंक क्या है, 7 है, तो उसके दुगना को 84 में घटा देंगे, तो कितना आएगा, 70। 70 तो 7 से विभाजित है ही। तो इस तरह से 7 से विभाज्यता की जाँच हम करते हैं। इसके दूसरे तरीके के लिए हम 7 से विभाज्यता की जाँच का एक दूसरा तरीका है अंतिम संख्या का 5 गुना में बाकी संख्या को जोड़कर। जो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया था उसी एग्जाम्पल को हम इस विधि से बनाकर देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्या किए थे कि अंतिम संख्या में 2 गुना करके घटाए थे। यहाँ हमें क्या करना है कि अंतिम संख्या में 5 गुना करके जोड़ना है। तो 319 में जोड़ेंगे अंतिम संख्या का 5 गुना, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 329। अब इसे देखेंगे कि क्या यह 7 से विभाजित है या नहीं, या फिर इसी प्रोसेस को दोबारा करेंगे।
अंतिम संख्या का 5 गुना में बाकी की संख्या को, तो इस तरह प्राप्त हो जाएगा 32 + 45 बराबर 77, जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब दूसरा एग्जाम्पल को इस विधि से देखते हैं। अंतिम संख्या है 8 और बाकी की संख्या हो गई 863। तो 863 में 8 का 5 गुना, तो हमें प्राप्त हो गया 903। 903 को इसी प्रोसेस से फिर आगे करेंगे, तो इस तरफ प्राप्त होगा 105, जो कि 7 से विभाजित है। तो 7 से विभाज्यता की जांच के लिए हम ये 2 तरीके अपना सकते हैं। दोस्तों, 7 से विभाज्यता की जांच का यह नियम आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए दोस्तों कमेंट ज़रूर किया करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके अगले वीडियो में हम 8 से तथा 9 से विभाज्यता की जांच के नियम को देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।